चाहिए। प्रैक्टिस सेट कहीं से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेट का कोई फायदा नहीं जहां से प्रश्न नहीं आते। प्रश्न इन्हीं में से आने हैं सारे, जितनी भी ये बुक्स हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं वहीं से आएंगे सारे। ग्रामर वहीं से आते हैं, लिटरेचर भी, तो उससे अलग अपने से। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस टाइम आपको पता है कि आप लोगों की एग्जाम डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाने हैं। लेकिन इस टाइम आप सभी को पता है कि कहीं भी मार्केट में, ना तो मार्केट में अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट और ना ही कहीं यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि बच्चे तभी पढ़ते हैं जब एग्जाम डेट आ जाती है, और तभी मार्केट में अवेलेबल होते हैं जब एग्जाम डेट आप लोगों की अनाउंस हो जाती है। बट सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो अभी से पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा असमंजस में हैं कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से खरीदें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट लगाए या बिना प्रैक्टिस सेट लगाए आप लोगों का सिलेक्शन होना थोड़ा असंभव होता है। ठीक है, तो उसी को मैं लेकर के आई हूँ कि कहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने हैं या मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं सारे, कहीं और से नहीं। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होते तो टॉपिक हर बार आप लोगों को पता है रिपीट होते हैं, वहीं से आना है। मैं 3-4 चीजें आप लोगों को बताऊंगी, पता भी है आपको कहाँ से पढ़ना है। वैसे ये चीजें आपके संज्ञान में है, लेकिन कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, इन चीजों को मैं बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं बताती हूँ, देखिए आप लोगों के पास 3 बुक जरूर होनी चाहिए। बुक्स भी दिखाऊंगी मैं, आप लोगों के पास होंगी भी वो, लेकिन कैसे पढ़ना है ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहला टीजीटी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो कहाँ से पढ़ना है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है कोई प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, तो कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं आपके पास होगा भी। पहला तो शिल्पी पब्लिकेशन का है, आपको पता है कि उनके अलग अलग आते हैं, टीजीटी इंग्लिश अलग है, पीजीटी इंग्लिश अलग है। ठीक है, शिल्पी का है, ये हो गया, दोनों के अलग अलग हैं। इसमें ओनली PYQs होते हैं और कुछ में व्याख्या भी दी रखी होती है, कुछ में नहीं है। ठीक है, ये व्याख्या का मतलब ये होता है कि आपको इससे रिलेटेड, अगर एक टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके सारे फैक्ट्स उसमें मिल जाते हैं। सारे तो बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको गूगल करने पड़ेंगे या किसी ऑथेंटिक बुक से लेने पड़ेंगे। तो इसमें केवल PYQs है आपके, टीजीटी और पीजीटी दोनों अलग अलग। अब बात आती है, देखिए हम इसको अभी छोड़ देंगे। दूसरी है घटना चक्र। घटना चक्र आएगी दूसरी। इसमें क्या है, एज वाइज आपकी लिटरेचर दे रखी, सारी जितनी भी एजेस हैं लगा के आपकी 64 से और मॉडर्न एज तक सारे एज के लिटरेचर के क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। PYQs और ग्रामर भी सारी दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, इसके क्वेश्चन है, और दिल्ली टीजीटी और RPSC के क्वेश्चन इसमें है सारे। PYQs हैं इसमें जितने भी हैं, एज वाइज क्वेश्चन भी सारे हैं इसमें, टोटली कुछ भी इसमें छोड़ा हुआ नहीं है। ये भी बहुत अच्छी है, ये भी आपको लेनी है। ठीक है, अगर आप सारी नहीं लेना चाहते, मैं बताऊंगी एक कौन सी लेंगे। फिर बाद में आपकी देखिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की है बुक, प्रीवियस ईयर की ही बुक है ये भी। इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का दोनों का है, GIC का है, LT का है, GDC, यूपी PCS के जो आते हैं इंग्लिश, जो पहले इंग्लिश होता था या अभी भी होता है उसके भी हैं, KVS, NVS, RPSC, JSSC, DSSB, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के इसमें PYQs भी है। और एक सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें लिटरेरी टर्म्स भी हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी हैं, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी आपकी अच्छे से दे रखी है। शॉर्ट में भी नहीं कहूंगी मैं और ज्यादा डिटेल में भी नहीं है, लेकिन जितना आपका आना होता है एग्जाम में उतना इसमें इनफ है, अगर ज्यादा बुक नहीं लेनी है तो। ठीक है, तो इसमें आपको इनको पढ़ना कैसे कैसे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों आपके पास होनी चाहिए, तीनों नहीं रखनी है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें केवल आपके टीजीटी पीजीटी के दे रखे हैं, लेकिन हाँ जिनके पास टाइम बहुत कम है, वर्किंग है, हाउस वाइफ है, वो इनको अगर नहीं पढ़ सकते पूरे, तो खाली ये अगर ले ले, पूरे इसी के PYQs लगा लें जितने भी दे रखे हैं। इसमें आपके 10 सालों के होंगे, शुरू से लेकर के 2021 सभी में। वैसे जो न्यू भी है 2021 तक है, क्योंकि 1 के बाद एग्जाम हुआ नहीं है, 2, 3, 4 में कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो 21 तक इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसमें आराम से ले सकते हैं, सारे लगाइए जितने भी। अगर आप और बुक नहीं लेना चाहते, जितने भी इसके टॉपिक इसमें है, रिपीट हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, एक बार ही आए हैं, तो सारे टॉपिक की पूरा एक तरह से आप पूरा एनालाइज कर दीजिए इसको। ठीक है, फिर ये आती है घटना चक्र, भी आपको ले लेनी है। इसमें भी व्याख्या सहित आपके आंसर हैं, जो नई वाली है।
इसमें भी 2021 का है, ठीक है। लेकिन ये जो बुक है ये आपके लिए बेस्ट है। मैं अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में गिनना चाहूँ तो फर्स्ट नंबर मैं इसको दूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट पे आएगी, ये सेकंड पे है और ये आएगी आपकी थर्ड नंबर पे, ठीक है। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें एज वाइज भी दे रखा है, डेली का भी है और आरपीएससी का भी है, ठीक है। इसमें सभी चीजें हैं। आपको क्या पढ़ना है? जो आपके सिलेबस में लिटरेचर में जो आपका सिलेबस है, जैसे कि आपका टीजीटी में है केवल आपके 4 राइटर हैं, तो अगर आप खाली टीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो टीजीटी में 4 राइटर केवल पढ़ने हैं आपको, और राइटर नहीं पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी का भी दे रहे हैं या पीजीटी का ही दे रहे हैं तो उसमें आपके 18 राइटर हैं, इंक्लूडिंग इनके जो 3 राइटर होते हैं टीजीटी के, वो केवल जॉन गाल्सवर्दी को छोड़ करके तीनों हैं इसमें, और फिर और प्लस जो है राइटर वो 15 और हैं, 18 हो गए। तो आप केवल उनका पढ़ेंगे। और जो ग्रामर है, ग्रामर आपको सबकी पढ़नी है जितनी भी है। लिटरेचर आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर जो आती है वो कहीं से भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जो इसमें 4 राइटर हैं उन्हीं से रिलेटेड आएगी। सभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कहीं से भी आ जाता है। तो आपको ग्रामर जो है सबकी पढ़नी है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, एलटी की भी पढ़ लीजिए, जीडीसी की भी, यूपीपीसीएस की, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, जेएसएससी, DSSS असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी की ग्रामर सभी की पढ़नी है। लेकिन हाँ, अगर टाइम कम है तो केवल ग्रामर सबकी पढ़ लीजिए, और लिटरेचर अपने जो 4 राइटर हैं टीजीटी वाले उनकी, और जो पीजीटी वाले वो अपने 18 के 18 राइटर, इसमें से सब पढ़ सकते हैं। इन्हीं को लगा ले केवल। ये आप खाली ये 2 बुक भी ले सकते हैं, और कुछ नहीं लेना तो ओनली ये वाली बुक आप ले सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसमें ये भी है और ये भी है। इस वाले में ना यूथ कंपटीशन टाइम में ये बेस्ट बुक है, इसमें ये भी सारे हैं और ये भी सारे हैं। लेकिन घटना चक्र का थोड़ा सा ये फायदा है कि इसमें कुछ चीजें डिटेल में दी हुई हैं, मतलब व्याख्या अच्छे से दी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्नों के आंसर गलत है, मैंने देखे हैं सारे। तो या तो आप लोग गूगल करके देखिएगा ऑथेंटिक बुक से अगर आप देखते हैं, और अगर आप कहें तो मैं प्रीवियस ईयर करा दूंगी विद व्याख्या, जितने भी होते हैं टॉपिक हैं, जैसे पूरा उनका पोस्टमार्टम करके जितने भी टॉपिक हैं जिनकी व्याख्या इनमें भी नहीं दे रखी है, वो सब मैं करा दूंगी। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो आपको ये तो ले ही लेनी है बिल्कुल। और सारे जितने भी इसमें दे रखे हैं, अगर कोई बुक आपके पास नहीं है तो इसको लेकर के आप लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ पूरा लगा लेना, फिर अपना एनालाइज भी करना है। ये नहीं कि टिक मार के बस क्वेश्चन लगाते चले गए, अपना एनालाइज भी करना है। फिक्स टाइम में, जो लिमिटेड टाइम होता है उतने टाइम में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगाने और देखना है कि किस पॉइंट में आप वीक चल रहे हैं, किस टॉपिक में, फिर उसको दोबारा करना है। बुक्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो है, देखिए टीजीटी इंग्लिश की है, शिल्पी पब्लिकेशन की। इसमें केवल टीजीटी की है ओनली। कहाँ से हैं? इसमें शुरू हुए होंगे आपके 1 से शुरू है, इसमें 21 तक सारे हैं। ये न्यू ही है, किसी बच्चे की है इसमें है। और आपका अगर आपको लेनी है घटना चक्र, कि नई वाली घटना चक्र है, इसमें ना आपके व्याख्या सहित दे रखे हैं। ये घटना चक्र है, इसमें भी आपके सारे आरपीएससी और डेली टीजीटी सब कुछ दे रखा है इसमें। ये घटना चक्र है, ये भी आपको लेनी जरूरी है, ठीक है। कोई प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। ये पुरानी है, ये मेरी ही है। इसमें आपका सब कुछ है, जितनी भी चीजें जो इसमें भी है वो भी है, जिसमें ये भी है। अलग से फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से दे रखे हैं इसमें। अगर कोई बुक आपके पास बेसिक या फिर एडवांस बुक भी नहीं है तो इससे आपका काम चल जाएगा। लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छे से इसमें दे रखी हैं। तो ये एक तरह से बेस्ट बुक मैं कहूंगी इसको, एक मतलब पूरे 5 स्टार में देना चाहूंगी अगर इसको आप लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नहीं लेते इसको ले लीजिए। टाइम बहुत कम है तो इसको आप, इसकी टीजीटी पीजीटी दोनों की बुक ले लीजिए, सारे लगा लीजिए, जितने भी हैं टॉपिक आप अपने से अच्छे सर्च कर दीजिए। लेकिन अगर आपको अगर करवाना चाहते हैं आप कि मैं आपके प्रीव्यू क्यूज करवा दूं विद व्याख्या, तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं सारे करवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों की ये 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट कहीं से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि
उन प्रैक्टिस सेट का कोई फायदा नहीं जहां से प्रश्न नहीं आते। प्रश्न इन्हीं में से आने हैं सारे जितनी भी ये बुक्स हैं, क्योंकि प्रीवियस सीरीज में दे रखे हैं वहीं से आएंगे, सारे ग्रामर वहीं से आते हैं, लिटरेचर भी, तो उससे अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं। इनको लगा लीजिए सारे के सारे। टाइम लिमिट आप लेकिन शुरू में आपने ये है कि आपने पूरा पढ़ रखा हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, तब आप लगाना शुरू करेंगे। नहीं भी पढ़ रखा, पहले आप पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बर्डन लेने की जरूरत है। बेसिक या एडवांस बुक आपके पास होंगी, उनको पढ़ने के बाद भी लगाना शुरू कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप जितना भी, बस ये है तरीका, ये है कि आपको अपने सिलेबस के लिटरेचर पूरी कर लेनी, कुछ नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद ग्रामर सभी की कर लेनी है, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो यूपी बीसीएस है, केवीएस है, एनवीएस है, सभी का कर लेना है। बट अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा और, तो आप लिटरेचर भी सभी की कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपके काम आएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।